हेलो फ्रेंड्स, हम बिजनेस टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारी बिजनेस टर्म है एसेट। एसेट क्या होता है? एन एसेट इज एनी ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और राइट हैविंग अ मनी वैल्यू। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसको, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक्वायर कर रखा है, जिसके ऊपर हमारा कोई राइट है, जिसको हमने ले रखा है और उसके ऊपर हमारा कोई राइट है उसको यूज करने का, उसकी कोई मनी वैल्यू है, उस चीज को हम मनी वैल्यू में, उसको मनी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारी एसेट। इसमें दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ये रे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ये क्या होते हैं? देखो, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल, पहले आप एग्जांपल से समझ लो। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में फर्नीचर भी होगा, हमारे बिजनेस में मशीनरीज भी होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमारे बिजनेस में कुछ इक्विपमेंट्स भी होंगे, तो ये सब चीज़ें हमने अपने बिजनेस में ले रखी हैं, एक्वायर की हुई हैं, और उनके ऊपर उनको यूज़ करने का हमारे पास राइट भी है, तो वो सब क्या हो जाएंगी? एसेट हो जाएंगी। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकें, और इंटेंजिबल क्या है? जिसको हम ना देख सके, जिसको हम छू ना सकें। इसको डिटेल में हम आगे करेंगे। तो अभी आप एसेट का मीनिंग समझे कि एसेट क्या होता है। कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक्वायर किया हुआ है, ओन किया हुआ है, दैट मीन्स उसके ऊपर हमारा मालिकाना हक है और उसको यूज करने का हमारे पास राइट है, और उसकी कोई कुछ ना कुछ मनी वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा? एसेट। फॉर एग्जाम्पल कैश, अगर हमारा कैश है, हमारे पास है, तो ऑब्वियसली वो हमारा एसेट है, उसको यूज करने का हमारे पास राइट है। डेटर्स, डेटर्स आपको पता है कौन होते हैं? वो लोग जिनको हमने उधार दे रखा है और वो वापस हमें कुछ समय बाद करके जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद हमारे पास पैसा आएगा उनसे, तो वो क्या हो गए? हमारे एसेट, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिल सकता है, या फिर मार्केट में हम वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल करके हम उससे पैसा ले सकते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर कुछ गुड्स हमें हमारे पास हैं, लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है? गुड्स का मीनिंग हम आगे आने वाले टर्म्स में करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप, फॉर एग्जांपल आपका क्लोथ्स का बिजनेस है और आप कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़े, अपने पास बहुत सारा स्टॉक होगा कपड़े का, तो वो हो जाता है हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स। अब आपके पास जो स्टॉक है उसको सेल करके आप फ्यूचर में क्या करोगे? पैसे कमाओगे, तो ऑब्वियसली उसको यूज करने का और उससे पैसे कमाने का आपके पास हक है, और उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू भी है, तो इसलिए वो भी हमारी एसेट हो जाती है। प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट यहाँ पर वो प्लांट गार्डन वाला प्लांट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी कहा जाता है एक बिल्डिंग को, एक फैक्ट्री को, जहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करते हो चीज़ें और मशीनरी लगी होती है और आप वहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हो, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है वर्ड प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, तो ये सब। गुडविल, गुडविल भी एक इंटेंजिबल है। लाइक अगर आप कोई आपकी बिजनेस है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका एक नाम बन जाता है बिजनेस का, जैसे आज रिलायंस का एक नाम है, ठीक है, एप्पल कंपनी का एक नाम है, तो वो जो नाम बन जाता है उसकी अच्छे वर्क से, उसके उसके अच्छे आउटपुट से, उसके अच्छे प्रोडक्ट से, तो एक कंपनी का जो मार्केट में नेम होता है, एक अच्छी पहचान होती है, तो उसके कहते हैं गुडविल, ठीक है, तो वो भी उसकी एसेट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल थी एसेट की। आई होप एसेट का मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एसेट होता है वो क्या होता है? वो कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमारा हक हो उसे यूज करने का, और उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं एसेट। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हैं वो आगे तीन तरह की होती हैं: नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे हमने लायबिलिटीज देखी थी नॉन करंट एंड करंट, वैसे ही एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स परचेज बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। वही जैसे लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज थी, वैसे ही लॉन्ग टर्म यूज के लिए नॉन करंट एसेट्स हैं। तो वो एसेट्स जिन्हें हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। एंड क्योंकि वो बहुत समय तक हमारे पास हमें रखने होते हैं यूज़ करने के लिए, हम उन्हें रीसेल करने के लिए नहीं लेते, तो जो चीज़ हम रीसेल करने के लिए नहीं परचेज करते वो होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, आपकी क्लोथ्स की शॉप है, आप क्लोथ सेल करते हो, वहाँ पे कपड़े सेल करते हो, गारमेंट सेल करते हो, तो क्या होता है, आप सिर्फ कपड़े तो नहीं होंगे ना आपकी शॉप पे, बैठने के लिए वहाँ पर फर्नीचर भी होगा, कुछ इक्विपमेंट्स भी होंगे, राइट। उसको कोई अगर आप कपड़ा बनाते हैं तो आपके पास मशीनरी भी होगी,
ठीक है। तो अब अगर आप मशीनरी लेके आ रहे हो, बैठने के लिए फर्नीचर लेके आ रहे हो, कस्टमर के लिए एसीज लगवा रहे हो, तो वो सब चीज़ें तो आप सेल नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, सिर्फ कपड़े सेल करोगे वहाँ पे। लेकिन वो सब चीज़ें आपको साथ में बिजनेस करने के लिए चाहिए, बैठने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए। तो वो सब चीज़ें, अब फर्नीचर आप ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो हर महीने आप फर्नीचर चेंज करते रहोगे, तो कुछ साल, 1 साल से ज़्यादा वो सामान चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो हो जाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हमें उसने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और रीसेल करने के लिए हम उसको नहीं खरीदते, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी होती हैं नॉन करंट एसेट्स। इसमें कौन सी ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे हमारी रिटर्न आ रही है, या फिर फ्यूचर में हम उसको सेल करके उससे पैसे ले सकते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए लैंड और बिल्डिंग चाहिए। अब लैंड और बिल्डिंग तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारी बिजनेस की हर रोज चेंज होती जाएगी, ठीक है। जहाँ पर एक बार आपने बिजनेस शुरू कर लिया वो कई साल तक वहीं चलेगा, तो वो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स हो जाती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आपके व्हीकल्स, फर्नीचर। तो में आगे कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और सीन मतलब देख सकते हैं, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, ठीक है, वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो एसेट्स तो हैं जिनके ऊपर हमारा हक भी है, उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू भी है, ठीक है, बट वो ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अब वो कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल। मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होती है। अगर कंपनी का कोई नाम बन गया है, जैसे हम कहते हैं ना एक ब्रांड नेम हो जाता है, जैसे एप्पल का है, रिलायंस का है, तो उनका एक नाम बन जाता है, तो उसके नाम पे भी चीज़ें जो है मार्केट में बिकती हैं। तो गुडविल की भी अपनी एक मनी वैल्यू होती है। तो गुडविल भी हमारे एक एसेट होता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी कॉपीराइट्स और पेटेंट्स, ये क्या होते हैं, लाइक अगर आपकी कंपनी ने कुछ चीज़ इन्वेंट की, आपने कुछ नया बनाया है, तो आपको उस पर कॉपीराइट आप करवा लेते हो, पेटेंट करवा लेते हो कि ये चीज़ इसी तरीके से कोई दूसरा नहीं अपने अपने ब्रांड के नेम के अंदर यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कॉपीराइट हो जाता है कि उसको सिर्फ उस ब्रांड नेम को या उस मेथड को सिर्फ आप यूज़ करोगे। तो वो भी एक कॉपीराइट, एक राइट मिल जाता है आपको यूज़ करने का। उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है। बाद में आप मार्केट में उस चीज़ को सेल भी कर सकते हो, उस कॉपीराइट को, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं, जो सिर्फ आपके पास राइट होता है यूज़ करने के लिए, उसकी मनी वैल्यू भी होती है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो। अब टेंजिबल एसेट्स में आगे और 2 टाइप्स हो जाती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल एसेट्स वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, लाइक व्हीकल, मशीनरी, जिसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। और इमूवेबल एसेट्स वो हो जाते हैं जिनको मूव नहीं करवाया जा सकता, लाइक लैंड, बिल्डिंग जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, माइंस हैं जहाँ पर है वहीं रहेंगी, तो ये हो जाते हैं इमूवेबल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमने की नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के आगे टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में हमें 2 किए, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। तो नॉन करंट कौन से थे हमारे, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए थे और रीसेल करने के लिए नहीं थे। अब आ जाते हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो हमारे पास कैश की फॉर्म में हो, या फिर इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हो कैश में, और किसी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी गुड्स को हमने बनाने के लिए या कंज्यूम करने के लिए हम उसको हम उस चीज़ को हम कंज्यूम करें, उस चीज़ को यूज़ करें, तो उसको क्या कहते हैं हम, करंट एसेट्स। बहुत इजी लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो एसेट्स जो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होते हैं, ठीक। जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दैट मीन्स पैसा है, डायरेक्टली आपके पास कैश है, ठीक है ना, पैसा है आपके पास डायरेक्टली यूज करने के लिए, चाहे वो आपके हाथ में, आपके बिजनेस में है या फिर आपके बैंक में जमा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, क्योंकि आप इजीली बहुत शॉर्ट टर्म में इसको यूज कर सकते हो। या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर जिनको आप सेल करके उनसे पैसा कमा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स, तो मतलब करंट एसेट्स वो होते हैं कि उनको आप, उनसे आप पैसा आप कमाना है, आपको फ्यूचर में उसका फायदा हो, लेकिन वो फायदा 1 साल के अंदर अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में आपका उसका फायदा हो सके, तो वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। लाइक एडवांसेस है, आपको किसी ने, आपने किसी को एडवांस दे रखा है, तो उससे आप एडवांस शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर एडवांस वापस ले रहे हो या इंटरेस्ट आ रहा है उससे, ठीक है, तो वो सब हमारे करंट एसेट्स हो जाते हैं। तो करंट एसेट्स फॉर द शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, या फिर डायरेक्टली कैश के फॉर्म में हो। नॉन करंट वो होते हैं जो
लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, इजीली उनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनसे इजीली कैश नहीं आ सकता वापस, और वो रीसेल करने के लिए भी ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होते। अब जैसे हमने नॉन करंट में एक एग्जांपल की थी लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। अब लैंड और बिल्डिंग आपने एक बार खरीद ली, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने ली अगले ही पल या कुछ घंटों में आप उसको बेचने चले गए और वो बिक गई। तो ऐसे वो चीज़ें नहीं मार्केट में सेल बाय सेल नहीं होती हैं, इजीली उनसे जो पैसा है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो इजीली मार्केट में जो है सेल करके आप पैसा ले सकते हो। तो ये फ़र्क है। और क्योंकि नॉन करंट में आपने देखो, आपने एक बार लैंड बिल्डिंग ले ली तो पैसा उसमें ब्लॉक हो गया, आपका मनी आपकी ब्लॉक होगी, वो इजीली अब वापस नहीं आती है, इजीली सेल होके आप उसको वापस कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन करंट को और एक नाम दिया जाता है, वो कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, तो ये इसका नेम है फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इसमें मनी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में क्या होता है, करंट एसेट्स में क्योंकि आप इजीली जो है वो कर सकते हो, आप पैसा कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसका एक और नेम है जो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब इजीली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, तो वो हम करेंगे आगे। तो अब हम करेंगे लिक्विड एसेट और करंट एसेट में छोटा सा डिफरेंस, और फिर हम करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते तो करंट एसेट्स ही हैं जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, बट वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब करंट एसेट्स को जितने टाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है उससे भी कम टाइम में, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो वो हमारे बन जाते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स इज अ वेरी शॉर्ट टर्म एसेट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उनको बहुत कम समय में जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या फिर डायरेक्टली कैश के फॉर्म में ही हमारे पास हो, तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड एसेट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स बट ऑल करंट एसेट्स मे नॉट बी लिक्विड। क्लियर आपको, आई होप समझ में आया होगा लिक्विड एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस। अब हम करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, दीज एसेट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड हैव नो रिलाइजेबल वैल्यू। दैट मीन्स कि उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, जैसे कैश है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ठीक है, इनको हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, इनकी कुछ ना कुछ शेप है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं कि इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, कोई फिजिकल शेप नहीं होती है, और इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स कि इसको हम जैसे मैंने ऊपर बोला था करंट एसेट्स में हम उनको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उनको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। नॉन करंट को भी किया जा सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है, वेरी शॉर्ट टाइम में नहीं किया जा सकता, वो बहुत लॉन्ग टाइम में जाके वो सेल होती हैं और फिर जाके उनमें से कैश आता है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, उनकी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। सच एसेट्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो कैश में कन्वर्ट करे ही नहीं जा सकती। दीज आर शोन एज एसेट्स बिकॉज ऑफ देयर नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब होता है वो चीज़ें जो जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आज हो गई फिर जल्दी फिर दोबारा हो जाएंगी। वो चीज़ें होती है, वो इवेंट्स होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ पीरियड में एक बार ही होती हैं। ये नॉन रेकरिंग नेचर, क्योंकि वो बार बार नहीं होती। ऑल नॉन रेकरिंग पेमेंट्स आर शोन एज एसेट्स। तो जितने भी नॉन रेकरिंग पेमेंट्स हैं जो लाइफ में एक बार, यानी कि बिजनेस की लाइफ में एक बार होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार ना हो, और पेमेंट्स मतलब जितनी भी पेमेंट्स हैं हमारी, उनको हम एसेट शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी नॉन रेकरिंग नेचर की वजह से। अब एग्जांपल से समझो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब आपने कोई कंपनी बनाई, कंपनी बनाने से पहले बहुत सारे कुछ एक्सपेंसेस भी आपको करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आपकी कंपनी बन गई, ठीक है, अब वो जो एक्सपेंसेस जिनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी फॉर्मेशन से पहले हम करते हैं, तो कंपनी एक बार बन गई ना, उस नेचर के जो आपके एक्सपेंसेस हो वो दोबारा नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस स्पेशल होते हैं जो आपको कंपनी शुरू करने से पहले बनाने होते हैं, करने होते हैं। तो जब कंपनी बन ही गई तो फिर वो एक्सपेंसेस दोबारा नहीं हो सकते, तो हो गए ना वो नॉन रेकरिंग नेचर के। अब जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं ये, तो इसकी ना तो कोई शेप है फिजिकल की, ये हमारा खर्चा, इसको हम छू सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस हैं। तो इनमें सब हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। लाइक आपको शेयर इशू करना है, कंपनी जब हम बनाते हैं तो हम शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उनको इशू करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं
अब शेयर ऐसा नहीं है कि आज शेयर इशू किया, कल फिर कर दिया, परसों फिर कर दिया से, या एक मंथ के बाद कर दिया, तो वो नॉन रेकरिंग है। ऐसे इजीली हम शेयर्स नहीं इशू करते कि एक बार कर दिया फिर एक मंथ बाद दोबारा कर दिए, तो ऐसे नहीं होते। तो वो भी नॉन रेकरिंग है, और उस पर होने वाले एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, जब शेयर्स इशू करेंगे तभी उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नॉन रेकरिंग नेचर की पेमेंट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये थी हमारी एसेट्स की 3 टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आपको अच्छे से क्लियर होया होगा। और नेक्स्ट हम फिर एक और बिजनेस टर्म के साथ आएंगे।